मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये होता क्या है इसमें, इसमें है कि जब भी किसी वायर से, किसी कंडक्टर से अगर हम क्या पास करें, करंट पास करें या इलेक्ट्रिसिटी पास करें, ठीक है, तो उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इसी को कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसको सबसे पहले दिया था हेनरी ने। क्या नाम किसने दिया था? तो हेनरी ऑरेस्टेड नाम है उनका, हेनरी ऑरेस्टेड, ठीक है। इसलिए इसको ऑरेस्टेड लॉ भी कहते हैं, ऑरेस्टेड का नियम भी कहते हैं। तो क्या बोले उन्होंने कि जब भी किसी कंडक्टर से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये था, हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट तो आपने समझा ना, तो ये है आपका इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि करंट के पास होने की वजह से ये इफेक्ट आया। अगर करंट नहीं पास होता तो ये इफेक्ट आता नहीं आता। तो इसलिए ये वाला सीन है आपका इफेक्ट ऑफ करंट का। अब जब इफेक्ट की बात आ गई है तो हम इसकी बात कर लेते हैं। नाम क्या है इसका? मैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक से निकल के आता है हमारा मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट। और मैग्नेट होते हैं दो तरह के, कौन कौन से? एक होता है आपका नेचुरल और एक होता है आपका आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल मैग्नेट वो मैग्नेट होते हैं जो धरती से निकलते हैं, यानी कि ओर से निकलते हैं। ओर समझते हैं, वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में था, ओर खनिज जहां से निकलता है, तो ओर से निकलते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट्स। और आर्टिफिशियल का मतलब जिसे हम प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं, उनको कहते हैं हम लोग आर्टिफिशियल। अब नेचुरल वाले का एग्जांपल है कि जो बार मैग्नेट होता है, देखे बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, ऐसे करके आता है, हॉर्सशू मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, बहुत सारे टाइप के मैग्नेट होते हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल में कैसे प्रोड्यूस होता है? तो आर्टिफिशियल में क्या करते हैं ना हम लोग कि एक आयरन के पीस के ऊपर कॉपर वायर क्या कर देते हैं, वाइंडिंग कर देते हैं, और वाइंडिंग करके उसको किससे कनेक्ट कर देते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक। ऐसा करने से अभी ये वाला सीन होगा, तो जब ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है जब आयरन से पास होता है ना, तो इसकी इंटेंसिटी और क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि अगर नॉर्मल बिना आयरन के हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मान लो कि 10 टेस्ला, बिना आयरन के मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 10 टेस्ला। तो जो ही उसमें आयरन को डाल देंगे ना, तो ही उसका इंटेंसिटी बढ़ के हो जाए 10 से 20 टेस्ला की। यानी आयरन कोर का उसमें क्या है, बहुत ज्यादा उपयोग है, ठीक है। तो इसलिए आयरन कोर का उपयोग करते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाए, बढ़ जाए। समझ आया? तो ये हो गया हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब देखो नेचुरल मैग्नेट की क्वालिटी क्या है कि नेचुरल मैग्नेट कैसे होते हैं? वीक मैग्नेट होते हैं। कैसे होते हैं? वीक होते हैं, परमानेंट होते हैं, ठीक है, कभी खत्म नहीं होते। और वीक मतलब कि कमजोर होते हैं, किसके मुकाबले? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये टेम्पररी होते हैं। जब तक आप बिजली दोगे ना तब तक इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा, अरे सॉरी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और करंट तुमने नहीं दिया तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म, समाप्त, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज। अब इसका एग्जांपल क्या है? तो वो इसको देखो, घंटी, जो इलेक्ट्रिक वाली घंटी होती है, वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है, आर्टिफिशियल मैग्नेट के प्रिंसिपल पे, ठीक है। देखो मैं कौन सा घंटी का है? यहीं पे हो ना? हाँ, मंदिर में भी लगा रहता स्कूल में जो घंटी लगी होती है आर्टिफिशियल वाली, यानी कि बटन दबाओ तो टन 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 करने लगती है, वो वाली घंटी आर्टिफिशियल मैग्नेट पे वर्क करती है। वो मंदिर में महादेवा में गए, वहां पे एक ऐसे डम 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 बजता है ना, वो भी किस पे बेस है? ये भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आर्टिफिशियल मैग्नेट पे बेस है। धर्मशाला में भी लगा है। जहां जहां भी लगा है वहां वहां। समझा? क्लियर हुआ दोनों नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स? चलो अब इन दोनों के बाद हम लोग जानते हैं क्या, इन दोनों के बाद जानना है हमको कि भाई मैग्नेट तो आपने जान लिया, टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स भी जान लिए, है ना। अब हर एक मैग्नेट की ना अपनी क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है। कैसी कैपेसिटी? कि वो कितने दूर के एरिया में
देखिए हम लोग मैग्नेट की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। मैग्नेट की कैपेसिटी क्या होती है, तो मान लो कि एक कोई मैग्नेट है, ठीक है, और मैग्नेट में कितने पोल होते हैं, 2, नॉर्थ और साउथ। तो फिर नॉर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और साउथ में क्या होता है, चला जाता है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके चला जाता है। तो अब देखो मान चलो कि एक फिक्स एरिया होता है, ऐसे एक फिक्स एरिया है, जिस एरिया के अंदर कोई भी अगर आइटम आएगा ना, जैसे लोहा टीना कापर नहीं, लोहा टीना अगर आ गया तो जो आयरन होगा उसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो जिस एरिया के अंदर आयरन, मतलब कि जिस एरिया के अंदर मैग्नेट अपना इफेक्ट दिखावे, यानी मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी शो करे, तो उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। यानी मैग्नेट की वो कैपेसिटी जिसके चारों तरफ उस सराउंडिंग में किसी के भी आने की वजह से क्या होता है, वो अपना एक्शन स्टार्ट कर देता है, या तो अट्रैक्शन करता है या तो रिपल्सन करता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैग्नेटिक, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है कि हमेशा नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाके क्या हो जाता है, मिल जाता है, बाहर। और अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ आता है, बाहर नॉर्थ से साउथ, और अंदर साउथ से नॉर्थ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या बना रहा है, क्लोज लूप बना रहा है, हाँ या ना। तो ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे सामने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो लाइंस कई बार ना हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट साउथ में कट हो जाते हैं, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर इसका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्यों नहीं करते हैं कि कट करने की वजह से ना इनके इस पॉइंट के कितने डायरेक्शन हो जाएंगे, 2, और किसी भी पॉइंट के 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इस वजह से एक दूसरे को कट नहीं करते, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका, अब जैसे मान लो कि बोल दिया प्लॉट करने के लिए, ठीक है, क्या बोल दिया, प्लॉट करने के लिए। तब क्या करोगे आप, एक एक्सपेरिमेंट वहां पे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो कॉपी के ऊपर। कैसे, तो मान चलो बोल दोगे कि एक हमने बार मैग्नेट रख दिया और कुछ आयरन के पार्टिकल्स उसके चारों तरफ क्या कर दिए, छिड़क दिए। तो जो भी इसकी फील्ड लाइन होगी ना, वैसा ही आयरन के पार्टिकल अपना अरेंजमेंट कर लेंगे। नहीं समझे, हाँ या ना। देखो ये देख रहे हो, तो ये एक मैग्नेट रख दिया, अब मैग्नेट के चारों तरफ आयरन का पाउडर उठा के ऐसे छीट दिया। तो जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड लाइन होगी ना, वहां कुछ इस तरह का सीन दिखेगा, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चलेगा, ये पता चलेगा कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट हो रहा है और कैसे खत्म हो रहा है, ठीक है। चलिए ये समझ में आया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये भी समझ में आया। क्यों नहीं करते हैं भैया, हाँ, प्रोडक्शन हो जाएगा, इसलिए वो नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि तो अभी हम पेपर में भी पूछेगा ना, कहाँ है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, हाँ, तभी तो आंसर हुआ ना। मतलब हाँ, एकदम पूछेगा, पूछ सकता ही नहीं, एकदम पूछेगा। आप तैयार रखो पहले ही से आंसर देने के लिए बस। इसका हम बोल सकते हैं ना कि एक डायरेक्शन होता है बस। हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं, नहीं अब हमको नहीं आता। हाँ हमको पता है। देखो ये एक पॉइंट का कोई एक डायरेक्शन हो सकता है ना, हाँ, एक पॉइंट है ये वाला पॉइंट, तो एक बार में इसके कितने डायरेक्शन हो सकते हैं, एक बार में तुम उस जगह से केवल एक ही दिशा में जा सकते हो। एक बार में ध्यान रखना, एक बार की बात कर रहा हूं मैं, एक बार में या तो तुम इधर जा पाओगे, या तो इधर जा पाओगे, या इधर या कहीं डायरेक्शन जा पाओगे। मान लो चौराहे पे खड़े हो, तो एक बार में तुम कितने डायरेक्शन जा सकते हो, एक ही में ना। तो ये तो उस पॉइंट के कितने डायरेक्शन हुए, एक बार में। तो बस अब देखो, जब ये इंटरसेक्ट किया तो इस पॉइंट के कितने डायरेक्शन हो गए, 2 डायरेक्शन कहाँ पॉसिबल है, इसलिए ये आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करते हैं। समझा, चलो नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ क्या है, तो जैसे अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जान रहे हैं ना कि छोटे छोटे जो मैग्नेट होते हैं, ऐसा ही एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट अर्थ के अंदर फिट है, ठीक है। अब ऐसे तो कहने की बात है कि बार मैग्नेट फिट है, लेकिन रियलिटी में क्या है, तो रियलिटी में कोई बार मैग्नेट नहीं है। रियलिटी में हमारे धरती के नीचे कोर है, ठीक है, कोर मेंटल
ये सब है जहाँ पे लावा और लिक्विड फॉर्म में अल्युमिनियम, पीतल, कॉपर, ब्रास, ये सब चीजें क्या हैं, पाई जाती है। तैर रही हैं, ऐसे करके घूम रही हैं सब, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। और उनके घूमने की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। कैसे, मान लो जैसे देखो कि उसके अंदर क्या होते हैं, आयंस मिलेंगे, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा कोई मेटल तो क्या हो जाएंगे, आयंस मिलेंगे उसके। अब आयंस जब घूमते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। समझा? तो इस कॉन्सेप्ट से हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ ये जनरेट कैसे होते हैं। मतलब एक जैसे मान लो कि एक अर्थ है, ऐसे करके इस अर्थ में सब लिक्विड में घूम रहे इधर उधर, तो हम एक अंदाजा ऐसे ऐसे घूमने की वजह से ना ऐसा सीन क्रिएट हो गया है कि इधर के साइड नॉर्थ हो गया, इधर के साइड साउथ हो गया। बिहेवियर उसका घूम तो रहा है गोल गोल, लेकिन इसका बिहेवियर ऐसे शो कर रहा है कि इधर की तरफ नॉर्थ, इधर तरफ साउथ। ठीक है, कैसे पता चला, तो एक बार मैग्नेट को तुम फ्री सस्पेंड कर दोगे ना, ऐसे फ्री सस्पेंड, मान लो ग्रेविटी में ना तो वो नॉर्थ है और ये साउथ है, फैक्ट बात है, ठीक है। तो अभी क्या, एक मैग्नेट को हमने सस्पेंड कर दिया ना, तो मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेट घूम घूम के क्या करेगा, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि नॉर्थ और साउथ इसी डायरेक्शन में है, वो ईस्ट वेस्ट में नहीं आ सकता, आएगा हमेशा नॉर्थ साउथ में ही। क्यों, हाँ, क्योंकि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट या रिपल्स, दोनों कर सकता है। तो देखो नॉर्थ आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, और साउथ आपस में रिपल्सन करेंगे, फिर नॉर्थ साउथ क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। तो मान लो ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है साउथ, तो मैग्नेट कैसे आएगा, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और इसमें ये नॉर्थ है ना, तो ये क्या होगा, साउथ होगा, तभी तो अट्रैक्ट करेगा। और ये साउथ है तो ये क्या होगा, नॉर्थ। तो ऐसे करके फ्रीली ऐसे हल्का हल्का करता रहेगा। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट मेंशन भी कर सकते हो एग्जाम में। तो ये है। अब देखो एक्सिस भी दो तरह के होते हैं, एक है ज्योग्राफिकल एक्सिस, समझते हो ज्योग्राफिकल एक्सिस का मतलब, जिसको आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो कि हमारे अर्थ के दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, और एक होता है मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैग्नेटिक एक्सिस। तो एक्सिस दो होते हैं, एक ज्योग्राफिक एक मैग्नेटिक। ज्योग्राफिक वाला किसके लिए होता है, जब नॉर्मल धरती पर रहते हैं उसके लिए, और मैग्नेटिक वाला किसके लिए होता है, तो जो अंदर मैग्नेट प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए होता है, जो कोर के अंदर हो रहा है। हाँ, और दोनों के बीच में एंगल बनता है, दोनों के बीच में प्रॉपर एंगल बनता है। उस एंगल की जानकारी आप लोगों को भी आवश्यकता नहीं है, तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, बस इतना जानना है कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करें तो जैसे हम लोग की बॉडी है, अब हम जैसे कि अर्थ के अंदर भैया आयरन, निकल, कॉपर, पोटास जो भी चीजें हैं वो आयंस के फॉर्म में मूव कर रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। वैसे ही हमारी बॉडी में भी इस तरह तरह की चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपको याद हो तो पैराथायरॉइड जो ग्लैंड है वो पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, निकल, कोबाल्ट, इस सबको बॉडी में क्या करता है, मेंटेन करता है। तो ये सब क्या है, मेटल है। अब मेटल होंगे तो आयंस के फॉर्म में होंगे। अब सोचो जब भी आयंस मूव करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये सारे के सारे कहाँ फ्लो करते हैं, ब्लड में। अब ब्लड कहाँ फ्लो करता है, नर्व्स में। तो नर्व्स के अंदर क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी, और नर्व्स के चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। समझा, बहुत शुरुआत में ही आपको बताइए, और इसको बताया किसने था, हेनरी ऑरस्टेड ने। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्या है कि कैसे जो भी मैग्नेटिक फील्ड, मान चलो कि ये वायर है जिसके अंदर से करंट मूव कर रहा है, और इसके अंदर चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। मैंने इसी को उठा के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दिया, नहीं अलग से मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखो एक तो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड है, और दूसरा उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो होगा। क्या क्या हो सकता है, दो चीजें हो सकती है, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन। जब अट्रैक्शन होगा तो खींच के चले जाएंगे एक तरफ, और रिपल्सन होगा तो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे जो कंडीशन है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा भैया, तो मान लो एक स्ट्रेट वायर है, ध्यान देना ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। कंडक्टर है कोई, और अगर उसके अंदर से क्या फ्लो हो रहा है, हाँ उसके अंदर मैग्नेट फ्लो हो रहा है, उसके अंदर से करंट अगर फ्लो हो रहा है, तो उसका जो ऐसे बनता है मैग्नेटिक फील्ड, कुछ इस तरह का बनता है, इस तरह का लूप बनता है ना, कि इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक रिंग। ध्यान रखना कि अगर कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, स्ट्रेट
करेंट कंडक्टर है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? सर कॉन्सेंट्रिक बनेगा। कॉन्सेंट्रिक समझते हो ना? वो जो आप लोग के मैथ की किताब में जो क्वेश्चन था गोल्ड सिल्वर और ब्लैक वाला जो क्वेश्चन था उसी की तरह ये बनेगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक यानी एक ही सेंटर से कई सारे सर्कल का फॉर्मेशन होगा तो कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। ओके, तो ये होता है कि जब स्ट्रेट करंट होगा कंडक्टर वाला तो कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का रिंग बनेगा। कॉन्सेंट्रिक ऐसे से करके बनते जाएगा। ठीक है, और दूसरा है कि अगर देखो एक और क्या है, दूसरा है यही ना, नहीं दूसरा है कि अगर ये कंडीशन है तो मान चलो ना कि वायर अब सीधा नहीं है, वायर कैसा हो गया? ऐसा वायर, यहां से करंट जा रहा है, यहां से आ रहा है। देखो वायर को हमने फोल्ड कर दिया, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? उसका सेंटर और उसका कैसा बनेगा? तो देखो यहाँ पे तो ऐसे गोल गोल बनेगा, और ये ना फिर धीरे धीरे ये क्या बन जाएगा? स्ट्रेट बनने लगेगा, क्योंकि ये यहाँ तक पूरा दूर दूर तक है ना, इतना तो भैया स्ट्रेट के ट्रीट करोगे, स्ट्रेट की ट्रीट करोगे तो देखो ऐसा बन गया, और ये बाकी क्या फोल्डेड है तो धीरे धीरे क्या बन जाएगा? स्ट्रेट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनता है वो कैसा बनता है भैया? देखो तो ये बनेगा आपका, कोई फिक्स शेप नहीं दिया हुआ है इसमें। ठीक है, कोई फिक्स शेप नहीं है इसका, लेकिन हाँ इस तरह से कंडीशन में शेप बनेगा, आप उसको ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट है अब देखो ये जो स्ट्रेंथ है इस मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड को मान लो कि आप इससे करंट पास कर रहे हो और मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, उसका शेप बन रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है आई पे। करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा ना। उसी तरह बहुत सारी चीजें पे डिपेंड करता है। आई है नंबर ऑफ टर्न, यानी कॉपर के तुमने कितने टर्न ऐसे ऐसे बना के लगाए हुए हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। और किस पे करता है? तो और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी कि जैसे जैसे उससे दूर होते जाओगे ना वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। तो ये 2-3 पॉइंट हैं जिनके ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। ठीक है, डिपेंड करते हैं किस पे? पहला करंट पे, दूसरा नंबर ऑफ टर्न पे, और तीसरा डिस्टेंस पे। मतलब जैसे जैसे दूर होते जाएंगे वैसे वैसे उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम होती है। समझा? चलो नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड देख लो। देखो सोलेनॉइड क्या होता है? तो सोलेनॉइड होता है कि जब आप इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब समझते हो? कॉइल में जो लगा रहता है, जो भी कॉपर वायर जिसके ऊपर प्लास्टिक पीवीसी लगी होती है, वो प्लास्टिक जो पीवीसी लगी होती है ना उसको बोलते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर। उसको आप तुम ऐसे फोल्ड करके एक रिंग टाइप बना दोगे तो उसे ही बोलते हैं हम लोग क्या? सोलेनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सोलेनॉइड। और अंदर क्या होता है? अंदर हम आयरन का कोर डालते हैं। क्या डालते हैं? कैसा आयरन डालते हैं हम लोग? सॉफ्ट आयरन। देखो यहाँ पे आयरन दो तरह के हो गए, सॉफ्ट आयरन और हार्ड आयरन, दोनों कोई फर्क है? है फर्क। ठीक है, सॉफ्ट आयरन क्या होता है? ऐसे करने पे ना मुड़ जाता है और हार्ड वाला टूट जाता है। ठीक है, ये तो थी उसकी फिजिकल अपीयरेंस। इसमें क्या अंतर आता है? तो जब भी सॉफ्ट आयरन का प्रयोग करते हैं ना तो वो जब तक आप करंट देते रहोगे तब तक अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा। आप करंट बंद कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। लेकिन हार्ड आयरन अगर आपने डाल दिया तो करंट दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा ही बनेगा, जब निकाल दोगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड बना ही रहेगा। ठीक है, जल्दी खत्म नहीं होगा। तो ये होता है, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सॉफ्ट आयरन का। ठीक है, अब तो सोचोगे भैया हार्ड आयरन क्यों नहीं प्रयोग कर सकते? तो मान लो ना इस तरह का मैग्नेट की प्रयोग कहाँ पे होती है? तो बड़े बड़े कंपनियों में होती है। मान लो कोई कचरा फैक्ट्री है। अब कचरा फैक्ट्री में बहुत सारे कचरे होते हैं, तो क्या करते हैं ना ये सब लेके जाते हैं, इसी का मैग्नेट बनाते हैं सब, इसी का सोलेनॉइड क्या बनाते हैं सब? मैग्नेट बनाते हैं, मैग्नेट। और उस मैग्नेट को ले जाके उस कचरे के ऊपर से ऐसे ऐसे गुजारते हैं। गुजारने पे जितना भी लोहा लग कर तो क्या रहता है? आके
चिपक जाता है। अब उनको सेपरेट कर देते हैं। तो बताओ हाथ से जाके छींटने से बेहतर था ना ये वाला। अब सोचो कि अगर ये परमानेंट हो जाता तो एक बार चिपक गया तो दोबारा निकलता, नहीं। निकालने के लिए दूसरा मेहनत करना पड़ता। ठीक है, और इसमें क्या करना पड़ता है, ऑन करने पे मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करने लगता है पूरा, और ले जाके जहां चैम्बर वहां पे गिराना होता है वहां पे ऑफ कर देते हैं, गिर जाता है पूरा। समझ रहे हो? फिर लेके आते हैं, ऑन कर देते हैं, फिर चिपका लेता है, फिर ले जाके वहां पे ऑफ कर देते हैं, फिर गिर जाता है। तो कुछ खास मेहनत वहां पे नहीं करना। लेकिन अगर वहां पे हार्ड आयरन होता तो तब जाके हाथ से छुड़ा के पड़ी तुम्हें से, पहले तो खुद लटक गिलो फिर भी नहीं होता है कि नहीं। तो ये सारी इसीलिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर का प्रयोग। ठीक है, और ये वाले जो मैग्नेट्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, नेचुरल से स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड है कि जब इंसुलेटेड कॉपर वायर को हम किसी सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर फोल्ड कर दें और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दें तो क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ना, इसका जो नेचर होगा वो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह रहेगा। कैसा रहेगा, तो बार मैग्नेट का जो नेचर होता है ना, कैसा नेचर होता है कि ऐसे नॉर्थ साउथ होता है ऐसे, और यहाँ से ऐसे ऐसे निकलता है। हाँ, उसी तरह ये भी बिहेव करेगा, ऐसे बिहेव करना शुरू कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि जो सोलेनॉइड है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। बुझे? चलो नेक्स्ट है, इस पे भी डिपेंडेंसी है कि इसका जो सोलेनॉइड है वो किस पे डिपेंड करता है। सोलेनॉइड 3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला है नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न पर कितने नंबर ऑफ तुमने ये फोल्डिंग की है कॉपर वायर की, उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद है करंट, अगर हमने करंट की बात की है करंट पर डिपेंड करेगा। और तीसरा है कोर मटेरियल, यानी अंदर तुमने किस चीज कोर प्रयोग किया। हमने तीनों पे चर्चा कर ली बिना बात किए हुए। कैसे भैया, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। सॉफ्ट आयरन कोर का प्रयोग करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। और करंट की वैल्यू बढ़ा के रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगा। समझ आया? ये 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इसी तरह का बात है, सेम इसी सोलेनॉइड को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कह सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ इनके बीच में डिफरेंस नहीं है, बशर्ते अंदर क्या है कि हम यहाँ पे उसमें भी कोर है इसमें भी कोर का प्रयोग करते ही हैं। मतलब बहुत कुछ खास अंतर नहीं है, पर इसका नाम अलग है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा एपरेटस है, ठीक है, एक ऐसा एपरेटस है, कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा एपरेटस है जिसमें हम लोग कॉपर वायर की बाइंडिंग करते हैं। अब वो कॉपर वायर इंसुलेटेड नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंसुलेटेड नहीं भी रखेंगे कोई इशू नहीं है। उसको हम कॉपर वाइंडिंग के ऊपर एक तो इसे आयरन किल के ऊपर कॉपर वाइंडिंग कर देंगे, तो इसको जब बैटरी कनेक्ट करेगा तो आयरन किल के चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और वो भी एक छोटा सा बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसकी जो पूरी क्वालिटी होती है वो सोलेनॉइड से मैच करती है। बशर्ते ये होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट सोलेनॉइड से क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत कम लेवल पर लगाते हैं। वही ना सोलेनॉइड या इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग करते हैं हम लोग कचरा को सेपरेट करने के लिए, तो सेम चीजें हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस उनके बीच में नहीं है। इसमें भी क्या है, ये भी डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ टर्न पे, करंट इन द कॉइल पे, और एयर गैप बिटवीन द पोल्स। यानी कि जब भी हम कॉपर की बाइंडिंग करते हैं ना ऐसे तो हम बीच में गैप नहीं दे सकते, एकदम सटा के करना पड़ता है। ठीक है, एकदम चिपका के। अगर गैप हो जाएगा तो वहां पे हवा जाएगी, और हवा जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसलिए काफी चिपका के हमको वहां पे फोल्ड करना पड़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। भैया हाँ, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस है, तो बार मैग्नेट परमानेंट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी होता है। जो बार मैग्नेट होता है उसका फोर्स वीक होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट का फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। बार मैग्नेट की जो मतलब कि परमानेंट मैग्नेट है, स्ट्रेंथ जो है वो चेंज नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग बना देंगे, नहीं कर सकते। लेकिन हम सोलेनॉइड का या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, चाहे तो कम कर सकते हैं और चाहे तो अधिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है
जो नॉर्थ साउथ पोलैरिटी है परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड, परमानेंट मैग्नेट की फिक्स होती है, मतलब कि जो पोलैरिटी होती है ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये फिक्स होती है, ठीक है, वो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की चेंज कर सकते हैं। क्या करेंगे, करंट को प्लस माइनस इधर दे रहे हैं, उल्टा कर देंगे तो तुरंत नॉर्थ साउथ चेंज हो जाएगा। पहले नॉर्थ इधर है तो जब करंट का उल्टा करोगे ना तो नॉर्थ इधर आ जाएगा। यानी आप पोलैरिटी चेंज कर सकते हो, लेकिन नेचुरल मैग्नेट में पोलैरिटी चेंज नहीं हो सकता। नहीं कर सकते। समझ में आया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस पेपर में पूछता है, इसलिए ध्यान देंगे इस चीज, ठीक है? हाँ या ना? Yes, sir. नेक्स्ट है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो भी जैसे कि कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, अभी हमने इसकी बात की कि अगर कोई जैसे कोई हेनरी का अरेस्टर वाला नियम वाला जो है तार है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, अगर हम उसको किसी और मैग्नेटिक फील्ड में ले जाके प्लेस कर देंगे तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा या तो अट्रैक्शन होगा। तो अगर अपोजिट पोल हो गए तो अट्रैक्शन कर लेंगे और सेम पोल हो गए तो रिपल्सन कर लेंगे। यही है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यही पॉइंट है, ठीक है? चलो नेक्स्ट आता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। यानी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, तो फ्लेमिंग ने ऐसे करके एक लेफ्ट हैंड रूल बनाया था जिसमें बताया था कि ये वाला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है और ये वाला है करंट और ये क्या है आपका Direct. फोर्स, ठीक है? ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है करंट और ये क्या है फोर्स। और हम कहीं पे भी इसको अप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि इसका मोशन किधर का होगा। तो मान के चलो कि एक वायर है, मान चलो एक वायर ही मान लेते हैं, ठीक है? वायर है कोई, हाँ। हाँ इसी को देते हैं वायर। मान लो ये वायर है, ठीक है? इस वायर से करंट जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है? करंट कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे करके नॉर्थ टू साउथ आ रहा है, ठीक है? तो अभी के वो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऐसे मैंने लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या है, करंट है, नीचे की तरफ करंट है। तो यानी कि अब ये वाई जानते हो किधर खसकेगा, इधर की तरफ, देखो इधर से निकलता है, नहीं समझे? जी 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 सर। इधर नहीं जाएगा मोशन, इधर। अरे इसको देखो ना, ऐसे पकड़ो। मैंने क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड ये नॉर्थ है ये साउथ, नॉर्थ टू साउथ ऐसे आ रहा है और करंट ऐसे जा रहा है, तो लगाओ इसे, किधर जा रहा है, हाँ इधर 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 तरफ है ना? नॉर्थ की तरफ। लग रहा है उंगली टेढ़ी है। हाँ उंगली टेढ़ी है अपने साइड ऐसे करके हाँ? ऐसे करके। ए नीचे अरे तो तुम है। अपने तरफ हो ना। अरे तो ये है लेफ्ट। अच्छा ले अरे भूल गए लगे इमोशन हो गया। हाँ चलिए वो राइट हैंड निकाल के लेफ्ट हैंड बना ली थी उसको, सही है। अभी भी गलत है। अभी लेफ्ट हैंड अभी भी गलत है। चलिए क्लियर हुआ, समझ आया सबको? उंगलियां नहीं मुड़ रही है। नहीं मुड़ रहा है ना, वो निशानी है कौन चीज का, गलत काम छोड़, कहा छुट्टा मार रहे हो तुम, इधर करना है। करंट इधर। इसलिए मुझे नहीं मुड़ रही है। ना खाई नहीं बनाते कोई नहीं बना। सर जिधर का करंट जाएगा उधर का ही होगा। अरे लेफ्ट ऊपर जाएगा तो करंट, लेफ्ट ऊपर करंट जाएगा तो ऊपर करने जाएगा तो चेंज जाएगा। अब ऐसे हो रहा था ना, ऐसे करके, हाँ। अब ऐसे कर दो, तो इधर का हो जाएगा। अब इधर मोशन करने लगेगा। सर ये ऊपर अगर इधर की मोशन तरफ- करेगा तो इधर का हो जाएगा। सर ये ऊपर की तरफ होगा कि इधर की तरफ? इधर की तरफ इधर ये हमेशा ऊपर की तरफ ही रहेगा। तोड़ दीजिए उंगली। ऐसे होगा इधर रहेगा। हाँ। सर ये करंट है, इसको ऐसे कर देंगे। हाँ ऐसे कर दो, ऐसे 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 से करो, ऐसे करो। रहने दो, मत करो तुम लोग, नाच नामे में टेढ़। सर हमको पता चला नहीं, के अगर इसको ऊपर करेंगे तो तुम्हारा आंख सीधा है। सर देखिए इसको ऊपर करके तो ऐसे इसको ऊपर करके ऐसे हो जाएगा। ये तेज लड़के हैं, तेज बच्चे हैं सब, यही से तो टॉप करेंगे सब। नीचे से। तो देना नोट्स, तो नोट्स देना तो मैंने इसके। मैंने खुद बनाया। करंट कैसे ऊपर करेंगे? वो लिखा हुआ है।
मतलब सर सीधा सीधा कह सकते हैं कि अगर नीचे की तरफ करंट पास करेंगे तो वो ऊपर की तरफ मोशन करेगा। सीधे हो गया रबड़ वाली लेके ऐसे करंट पर जाएगा ऐसे रबड़ वाले पे लिया हुआ है इसको दिल ये क्या हो ये इधर जाएगा चलिए तो हम लोग अभी बात करेंगे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, ठीक है, क्योंकि बीच में सब कुछ कटा हुआ है, मोटर जनरेटर सब कटा हुआ है सिलेबस से, तो हम लोग सीधा मेन मुद्दे पे बात करें। इंडक्शन भी पता है छोड़ नहीं, देखो इसमें क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग EMI। आपके इस चैप्टर में केवल एक टॉपिक दिया हुआ है, 12th में पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर, ठीक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, उसके अंदर इससे रिलेटेड सारी बात जानते हैं। तो सबसे मेन बेसिक बात जानो EMI की। EMI का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन का मतलब समझते हो ना, इंड्यूस करना, यानी एक के वजह से दूसरे के अंदर कुछ परिवर्तन दिखना। जैसे मान चलो कि तुम 2 घंटा पढ़ रही हो तो पूजा देख के कहे कि मैं 10 घंटा पढ़ूंगी, ये क्यों 2 घंटा पढ़ रही है, ठीक है, तो इसको कहेंगे इंडक्शन हो गया, यानी कि और ज्यादा पढ़ने की चाहत आ गई अंदर से, ठीक है, पर मन नहीं करेगा पर करेगी, देखा देखी होता है ना। हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या है कि सबसे पहले भी हम लोगों ने क्या जाना, हेनरी ने क्या बोला था, हेनरी ओयरस्टेड ने बोला था कि किसी कंडक्टर से अगर हम करंट पास कराएं तो उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उसी प्रकार माइकल फैराडे ने, क्या नाम था इनका, माइकल फैराडे ने बोला कि अगर हम किसी भी वायर में, क्लोज वायर में अगर हम मैग्नेट को क्या कराएं, पास कराएं, यानी मैग्नेट को चेंज करें, इधर उधर अंदर बाहर करें, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस होगा, इसमें इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, EMF प्रोड्यूस होगा। नहीं समझे? देखो इसमें क्या था कि हम यहाँ से पोटेंशियल दे रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं तो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक समझे कि नहीं समझे? तो ये था पहला सीन कि पोटेंशियल दो तो क्या प्रोड्यूस हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड, हेनरी ओयरस्टेड। तो माइकल फैराडे ने बोला कि अगर हम इसका उल्टा भी करेंगे ना तो हमें वो चीज मिलेगी। तो जब पोटेंशियल से मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड से भी पोटेंशियल क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, और ये मिला। और इसी फिनोमेना कहते हैं लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। समझे? तो क्लियर हुआ ये? तो क्या हुआ कि अब ये नॉर्थ साउथ है, अब इसके अंदर से गुजार के बाहर ले जाएंगे ना तो क्या हुआ है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की चेंजिंग होगी। जब चेंजिंग होगी तो इसके अंदर EMF प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पे होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में क्या होने लगेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। समझ जाएंगे कि हाँ इसके अंदर EMF प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ में आया? जैसे एग्जांपल एक टॉर्च एक होता है सिल वाली और एक होता है मैग्नेटिक टॉर्च, ठीक है। सिल्वर टॉर्च कैसी होती है, तो सेल डालना पड़ता है तब वो बत्ती जलती है। मैग्नेटिक टॉर्च कैसी होती है कि उसके अंदर मैट डाल देते हैं, मैट को ऐसे से हिलाते हैं ना तो जब मैट क्या प्रोड्यूस कर देता है, EMF प्रोड्यूस कर देता है, जब तुम स्विच दबाओगे तो बत्ती चलने लगेगी। तो कोई हल हिलाना पड़ेगा, हमेशा हिलाना पड़ेगा। क्या फायदा, तो कैसे बारेंगे? वो फायदा की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल से मैग्नेटिक फील्ड बनाए हैं तो मैग्नेटिक फील्ड से पोटेंशियल बनता है और बनेगा। इसी को तो कहते हैं EMI। समझ में आया? चलो अब वाला टर्चवा मिलेगा सर? टर्चो बना लो ना, मिलने की क्या जरूरत है, बना दिया जाता है उसको घर पे। तुम टैलेंटेड बंदे हो, कुछ भी कर सकते हो, कर सकते हो ना। हाँ, निकल समझ ही नहीं मिलता है सर, YouTube पे बहुत दुख है, दुख हम समझ सकते हैं तुम्हारी। मिलेगा सर के पास। चलो अब आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है आपका DC एंड AC। उसको देख लीजिए, आखिरी है। DC और AC। देखिए DC का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट। क्या होता है, डायरेक्ट करंट। और AC का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग
करंट। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? डायरेक्ट करंट का मतलब कि ये प्लस से निकलेगा एक ठो और माइनस निकलेगा दूसरा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है, और ऑल्टरनेटिंग किसको बोलते हैं? ऑल्टर का मतलब होता है ना जो चेंज करे। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? जो चेंज करे। तो यानी कि एक बार ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, जब ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लोग ऑल्टरनेटिंग। डायरेक्ट करंट का एग्जांपल क्या है? बैटरी। जो आप वो 10, 20, 15, 25, 50 का 100 का बैटरी लोगे ना, वो कौन सा करंट निकालता है? डीसी करंट, डायरेक्ट करंट निकालता है। ठीक है, डीसी। और मोटर, और मोटर छोटा, हाँ, मोटर को क्या छोटा वाला, वो भी डीसी होता है ना? हाँ वो भी डीसी होता है। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिंग करंट। ये क्या है? तो हमारे घर में जो बिजली आ रही है ना, वो ऑल्टरनेटिंग करंट से आती है। ठीक है, क्योंकि जैसे कभी जो प्लग में जो बोर्ड लिखा, बल्ब बोर्ड लगा होता है, उसमें कभी प्लस माइनस लिखा हुआ है बोर्ड के आसपास? नहीं ना। टीवी के प्लग पे बोलेगा प्लस माइनस पूछना है, क्यों? क्योंकि वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, कॉन्टिन्यूअसली चेंज करता रहता है। एक बार प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारे सामने ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग, डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, देखो ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ कैसा होता है? तो ये ग्राफ है ऑल्टरनेटिंग करंट का, बता देंगे अगर आ जाएगा एग्जाम में तो। ठीक है, और डायरेक्ट करंट कैसा ग्राफ होता है? ये ग्राफ होता है डायरेक्ट करंट का। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट है, चेंज करता नहीं है। और ये क्या करता है? चेंज करता। दिख रहा है, देखो ग्राफ में दिख रहा है कि चेंज कर रहा है और वो चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, उसकी इंडिया में 50 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी। कितनी है? 50 हर्ट्ज। और अमेरिका में कितनी है? 60 हर्ट्ज। उसको भी दिमाग में रखेंगे। ठीक है, और डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी पे कोई इशू नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो तो परिवर्तन ही नहीं कर रहा, तो फ्रीक्वेंसी कोई चर्चा ही नहीं इसके ऊपर नहीं करनी। ठीक है, तो ये तो था कुछ डीसी और एसी की महत्वपूर्ण बातें। अब कुछ सीन भी है भाई, डीसी से जो चलता है उसको बोलते हैं हम लोग, जो डीसी कौन प्रोड्यूस कर सकता है? तो डीसी प्रोड्यूस करता है डीसी जनरेटर। क्या करता है? डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर। और एसी कौन प्रोड्यूस करता है? एसी जनरेटर। ठीक है, तो और डीसी और कहां से निकल सकता है? बैटरी से। कहां से? और एसी और कहां से निकल सकता है? डायनामो से। ठीक है, और एक और है अल्टरनेटर कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटर। तो ये क्लियर कट डिफरेंस बता दिया मैंने आपको, आप इस तरह से एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं। डायनामो भी एक तरह का डिवाइस होता है। वो कभी देखो पहले जमाने में ना साइकिल में साइडिया में लगाते थे, गराई टाइप का टायरवा के। जब साइकिल चलता था ना तो वो मोटरवा चलता था, इतना बड़ा था। ठीक है, जब चलता था तो आगे बत्ती लगी होती थी, दबा देते तो बत्ती चलने लगती। अभी भी हो जाए, अभी भी नहीं, पहले लोग यूज करते थे उसको, क्योंकि पहले ये बाइक का सीन नहीं था उतना ज्यादा। सबसे ज्यादा पहले था साइकिल इंपॉर्टेंस। साइकिल लोगों के पास होते तो BMW आ गई है, ऐसा पॉकर चलता था। ठीक है, अब ना BMW का उतना महत्व नहीं है, लेकिन इस समय उस समय था साइकिल है तो भैया साइकिल दही में साइकिल मिलता था। ठीक है, देखिए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे मेन चीज है कि दो वायर आते हैं पोल से, आते हैं ना। एक होता है लाइव और एक होता है न्यूट्रल। ठीक है, तो इस बेसिस पे वायर 3 तरह के होते हैं। ठीक है, लाइव, न्यूट्रल और ग्राउंड, जिसको हम लोग अर्थ वायर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले लाइव वायर से सर्किट में कौन आता है? तो यहाँ पे एक फ्यूज लगा होता है घर में। ठीक है, फ्यूज जिसको बोलते हैं हम लोग, मेन फ्यूज जिसको बोलते हैं घर का मेन फ्यूज। ठीक है, एमसीबी तो इस समय आ रहा है ना, पहले के टाइम में फ्यूज होता है, वो बड़ा बड़ा फ्यूज होता है, इसे निकालते हैं, चीनी मिट्टी वाला। उसके बाद क्या लगा होता है? मीटर, बिजली वाला। ठीक है, हम लोग की तरफ इंडिया में इस समय इंडिया में क्या होता है ना कि बिजली का मीटर पहले लगाते हैं, उसके बाद फिर बाद में फ्यूज लगवाते हैं। लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं, वो फ्यूज पहले लगाते हैं ताकि मीटर खराब ना हो। और इंडिया में कौन दिक्कत नहीं, कौन हमारे घर का बदलिए ना। ठीक है, इस टाइप का सीन होता है। इसमें देखो ध्यान से, इसमें ये पोल से लाइट आया फ्यूज में, फिर मीटर में, फिर यहाँ से मेन स्विच, फिर इसके अंदर। क्लियर हुआ? और फिर न्यूट्रल वायर आया इसके अंदर से पूरा कॉमन, न्यूट्रल को कॉमन वायर बोलते हैं।
और लाइव वायर को बोलते हैं मेन वायर, जिसके अंदर से मेन सप्लाई जाता है जिसके अंदर से घरों में, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड का प्रयोग कब करते हैं बताओ? तो ग्राउंड का प्रयोग करते हैं हम लोग हैवी अप्लायंसेस के लिए। किसके लिए? हैवी अप्लायंसेस, जैसे फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन हीटर, और हीटर, हीटर हीटर में दूध होता है। और आयरन प्रेस, इंडक्शन चूल्हा, टोस्टर, हीटर में दूध होता है। और कुछ होता है वो। हाँ, इंडक्शन चूल्हा, इंडस्ट्री में मशीन। हम इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, घर का बात। हम लोग डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हैवी अपना जितने भी होते हैं ना, उसमें कभी ना उसके 3 पुल होते हैं ऐसे, हाँ, उनका प्लग ऐसे होता है इस टाइप का। वो ऊपर वाला एक तो गोल खड़े मोटा वाला होता है। क्यों होता है वो? तो होता है ना कि ये सब हैवी अप्लायंसेस में करंट ज्यादा जाता है। जब ज्यादा करंट जाएगा और गलती से मान लो कि ये करंट जाके बॉडी में आने लगा, उस डिवाइस की बॉडी में आने लगा, और आप उसको टच करोगे तो फिर आपको करंट का झटका लगेगा, ठीक है। तो इस सब चीजों से बचाने के लिए हम इस वायर का प्रयोग करते हैं, अर्थ, ग्राउंड वायर या अर्थ वायर कहते हैं। इसको ग्राउंड में कहीं डिप कर देते हैं, और डिप करके उस वायर को लाके फ्रिज, कूलर, एसी, हीटर, वॉशिंग मशीन, आयरन और टोस्टर सब में कनेक्ट कर देते हैं। तो डायरेक्ट इसे जोड़ सकते हैं, जैसे जमीन में डाल के फिर उसको बोर्ड में जोड़ देते हैं। हाँ, ऐसे ही होता है, लेकिन इसका पूरा सिस्टम होता है। वो घर में एक तरफ कहीं होता है मेन वाला, उसके बाद ये जो वायर है ना वो बोर्ड के अंदर अंदर जाता है, हाँ ठीक है। बोर्ड के अंदर जो बड़ा वाला होल होता है, बड़ा वाला होल होता है जो बोर्ड के अंदर, हाँ। उसी के अंदर से वो गुजरता है वो। हरियर कलर, तो होता है ना कि वो कनेक्ट होता है अप्लायंस की बॉडी से। किससे कनेक्ट होता है? अप्लायंस की बॉडी से। और जो ही बॉडी में करंट आएगा उस सारा का सारा करंट किधर चला जाएगा? अर्थ में। तो जब आप टच करोगे तो क्या करंट लगेगा? नहीं। समझा? ये होता है डोमेस्टिक वायर। क्लियर हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट यही था सर डोमेस्टिक वायर। कैसे बता देते हैं अलाइनमेंट की फेस है, न्यूट्रल है, अर्थ का वायर है? अब एक तो उन लोगों का एक्सपीरियंस है, दूसरा पता चल जाता है जब जहां से कनेक्शन होता है वायर का, हाँ, आप ट्रांसफार्मर से। कलर के हिसाब से करते हैं। अभी ना कलर का ही करवा देंगे ना, उसको Ready- कर- देखो, हमेशा याद रखना कि जब भी पोल पे वायर होगा 4 गो ना, तो ऊपर हमेशा लाइव होगा 3 गो, और नीचे न्यूट्रल होगा 4 नंबर, ठीक है। हाँ, वैसे ही होता है। अब तो कैसे भाई केबल लग गया? अरे तो उससे क्या टेंशन ये है वीडियो तुमको? में नहीं देख रहे हो जो दिखता है तरवा ना, अब वो अर्थ है, न्यूट्रल होता है। वही अर्थ है। जो वायर दिखता है ना वो अर्थ है, तो सब पता दिख जाएगा भैया ये अर्थ है, बाकी 3 गो फेस है, बात खत्म। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्यूज देखो, देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज ये एक तरह का डिवाइस है जिसका प्रयोग करते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से बचने के लिए। कैसे? तो इसमें से 2 चीज निकलते हैं, एक शॉर्ट सर्किट और एक ओवरलोडिंग, ठीक है। ये 2 सीन होता है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों आपस में टच हो जाते हैं तो उस केस में क्या लग जाता है? कहते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया, बोलते हैं ना। तो ये शॉर्ट सर्किट वाला कंडीशन समझ में आया आपको। और दूसरा है ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग कैसे होता है? तो मान लो एक छोटा सा प्लग है, उस प्लग में प्लग की क्षमता है कि खाली वो एक करंट चला सकता है, और आपने उसके ऊपर टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, कूल का लोड एक दे दिया। तो हर एक बोर्ड की क्षमता होती है और आप उसकी क्षमता से क्या कर रहे हो? अधिक वहां से निकाल रहे हो। तो ये सब चीजें आप में क्या हो जाएंगी? मेल्ट हो जाएंगी, पिघल जाएंगी ना। अब पिघल के और क्या कर लेंगी? भाई ओवरलोडिंग तो है, फिर क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट।
जब वो वायर पिघल जाएंगे, अब पिघल के आपस में नहीं टच करेंगे तो ही क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो ओवरलोडिंग से ही क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग होता है। दोनों आपस में लिंक है, ठीक है। ओवरलोडिंग नहीं हो तो शॉर्ट सर्किट होगा, हो ही नहीं सकता। जब तक आप चलाओगे ही नहीं, कोई सामान यूज नहीं करोगे तो वो अपने आप थोड़ा ना है कि चल चलाओ शॉर्ट सर्किट जाओ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ओवरलोडिंग होगा तभी शॉर्ट सर्किट होगा। क्लियर हुआ? तो शॉर्ट सर्किट पूछे तो क्या बताएंगे, शॉर्ट सर्किट का मतलब जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में क्या हो जाएं, टच हो जाएं। और ओवरलोडिंग का मतलब बताएंगे कि जब बहुत ज्यादा अप्लायंसेस एक ही जगह से हम लोग करंट क्या करते हैं, निकालते हैं, तो उसको कहते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग समझते हो ना, नाम से पता चलता है कि आवश्यकता से ज्यादा लोड डाल दिया उसके ऊपर। तो जब डाल दिया तो भाई मरना कंफर्म है ना। जैसे आप लोग की स्थिति इस समय एग्जाम है, आपने साल भर कुछ किया नहीं है, एग्जाम टाइम ओवरलोडिंग करके चल रहे हैं आप लोग, ठीक है। आप सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं, अब सबसे ज्यादा पढ़ेंगे तो तबीयत खराब होगी होगी, हाँ या ना। नेक्स्ट है उसके बाद फ्यूज। तो फ्यूज में ना देखो, सब फ्यूज कई तरह के होते हैं। एक होता है कार्ट्रिज फ्यूज, जानते हैं ना। फ्यूज होता है कौन सा, कार्ट्रिज फ्यूज होता है। ये पुराने जमाने का फ्यूज है। ये फ्यूज शीशे का होता है, डिवाइस के अंदर लगा होता है और एक पतली सी वायर गई होती है। ये वायर बनी होती है लेड टिन के अलॉय से। किससे होती है, लेड टिन के अलॉय से बनी होती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। तो जो ही इसके अंदर से कोई हैवी करंट जाने की कोशिश करेगा, ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगता है, तो इसको कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। ये तो बल्ब में भी होता है ना, जो प्रकाश। हाँ सेम। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसकी वजह से ये टूट गया। और हमारे घर में जो एक्स्ट्रा लाइट आना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ऐसा पहले था ना, तो घर में लोग बार बार फ्यूज चेंज करके परेशान होते, रात भर फ्यूज चेंज करते रहो, सुतिए ना कहिए, ठीक है। हाँ बरसतिया में हम लोग क्या था, हमारे इन्वर्टर में दिया इसे। हाँ, तो वही रात भर उठ के फ्यूज चेंज करता तो सुत में मत करो, इतना खरीद के। हाँ वही। तो अभी क्या है कि अभी पहले से सीन चेंज हो गया है। अब जिस चीज का प्रयोग करते हैं उसका नाम है MCB, ठीक है। ये फ्यूज का एडवांस वर्जन है, ठीक है। इसमें चेंज नहीं करना पड़ता। इसमें क्या होता है ना कि इसकी MCB का जो प्लग होता है, जो स्विच होती है, वो अपने आप डाउन हो जाता है, ठीक है। ऑटो ट्रिप होकर डाउन हो जाता है। जब डाउन हो जाएगा तो लाइट कट जाएगी, फिर जाके आप उठा दोगे तो लाइट फिर से आ जाएगी। तो फ्यूज चेंज करने का टेंशन भी नहीं। तभी भी टेंशन है ना, बार बार गिरेगा तो बार बार उठाने जाना। बार बार गिरने का मतलब है कि घर में कोई और भी समस्या है, आप पहले दूसरी समस्याओं को दूर करो फिर MCB उठाओ जाके,